वास्तुशास्त्र शरीर के पांचों तत्वों को संतुलित करता है और इसके नियमों का पालन घर में सुख समृद्धि बनाए रखने में मदद करता है। ऐसे ही पितृपक्ष के दौरान भी आपको कुछ विशेष उपायों को आजमाने की सलाह दी जाती है। हिंदू धर्म में पितरों को अलग सम्मान दिया जाता है। हमारे ऐसे पूर्वज जो अब हमारे बीच नहीं हैं, उन्हें पितरों के नाम से जाना जाता है और पितृपक्ष का समय वह समय होता है जब वो हमारे बीच किसी न किसी रूप में उपस्थित होते हैं। इस दौरान यदि हम पितरों की शांति के लिए विशेष उपाय आजमाते हैं तो उन्हें शांति मिलने के साथ उनका आशीर्वाद भी मिलता है, जिससे घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। पितृपक्ष 16 दिनों तक चलते हैं और इस दौरान पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप ज्योतिष के साथ कुछ वास्तु के उपाय भी आजमा सकते हैं। इन उपायों से पितरों के आशीर्वाद के साथ आपको आर्थिक लाभ भी होता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं उन वास्तु उपायों के बारे में जो आपके घर में समृद्धि ला सकते हैं। नंबर 1, पितृपक्ष में जरूर करें अपने घर की सफाई। पितृपक्ष में अपने घर में खुशहाली बनाए रखने के लिए आप घर की साफ सफाई करें और ध्यान रखें कि घर का कोई भी कोना गंदा नहीं होना चाहिए। मुख्य रूप से आपको घर की दक्षिण दिशा को साफ करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस स्थान को पितरों का स्थान माना जाता है। अपने घर से किसी भी खराब या टूटी फूटी वस्तु को हटा देना चाहिए, जिससे घर में कोई पितृदोष न हो। घर से ऐसी किसी भी वस्तु को हटा दें जो अव्यवस्था पैदा कर सकती है। पितृपक्ष के दौरान अपने घर की सफाई करने से समृद्धि बनी रहती है। नंबर 2, पितृपक्ष में घर में लगाएं कुछ विशेष पौधे। यदि आप वास्तु के अनुसार पितृपक्ष के दौरान अपने घर में कुछ विशेष पौधे लगाते हैं तो ये आपके घर की समृद्धि का कारण बनता है। विशेष रूप से आपको वो पौधे लगाने की सलाह दी जाती है जो घर के लिए शुभ होते हैं। जैसे आप घर में मनी प्लांट, शमी या फिर तुलसी का पौधा लगाना घर के लिए शुभ माना जाता है। अगर आप पितृपक्ष के दौरान घर के लिए इन वास्तु उपायों को आजमाएंगे तो आपके घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और पितृदोषों से मुक्ति मिलती है। नंबर 3, सही दिशा में लगाएं पितरों की तस्वीर। अपने घर में पितरों की तस्वीर को सही स्थान पर लगाएं। ध्यान रखें कि पितरों की तस्वीर कभी भी बेडरूम या पूजा के स्थान पर नहीं लगानी चाहिए। इससे घर में पितृदोष हो सकता है। पितरों की तस्वीर के लिए सबसे उपयुक्त दिशा दक्षिण को माना जाता है और इसी स्थान पर तस्वीर लगाना शुभ होता है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करते समय आपको घर में एक समर्पित स्थान या वेदी स्थापित करनी चाहिए और उसमें पितरों की तस्वीर रखनी चाहिए। यह स्थान दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, जो पारंपरिक रूप से पूर्वजों से जुड़ा हुआ होता है। घर में परिवार के मृत सदस्यों की तस्वीर या चित्र, उनकी पसंदीदा वस्तुओं को भोग के रूप में उनके पास रखें। नंबर 4, पितृपक्ष में पितरों के लिए करें दान। यदि आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पितृपक्ष के दौरान उनके लिए दान पुण्य करें। पितृपक्ष में काले तिल, उड़द दाल और गुड़ का दान करें। पितृपक्ष वह समय है जब हमारे पूर्वज हमारे बीच होते हैं और यदि हम उनके नाम से ज़रूरतमंदों को दान करते हैं तो उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। अपने पूर्वजों का सम्मान करने के लिए तर्पण, पिंडदान और कई अन्य तरह की विधि को अपनाने की सलाह दी जाती है। यदि आप इस अवधि के दौरान पूर्वजों की शांति के उपाय आजमाते हैं तो घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है। नंबर 5, तिजोरी को सही स्थान पर रखें। यदि आप पितृपक्ष के दौरान अपनी तिजोरी को घर के सही स्थान पर रखते हैं तो धन आपके घर में आकर्षित होता है। वास्तु की माने तो पितृपक्ष के दौरान अपनी धन की तिजोरी को घर की दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिशा में पितरों का वास होता है जो आपको समृद्धि का आशीष प्रदान करते हैं। यदि आप पितृपक्ष में ये विशेष उपाय आजमाते हैं तो सदैव समृद्धि बनी रहती है और पितरों का आशीष मिलता है। नंबर 6, ऊर्जा का प्रवाह सुचारू रूप से बनाए रखें। आपके घर में ऊर्जा के प्रवाह को सुचारू बनाए रखने के लिए आपको घर के लिविंग रूम,
दरवाजों के सामने और खिड़कियों के सामने कोई भी अवरोध रखने से बचना चाहिए। यदि आप दरवाजे के सामने कोई अवरोध रखेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो सकता है। ध्यान रखें कि दरवाजे के आसपास से कोई भी धारदार वस्तु हटा दें, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो सके और पितृदोषों से मुक्ति मिल सके। नंबर 7, पितृपक्ष के दौरान आईने को उचित स्थान पर रखें। धन और प्रचुरता को प्रतिबिंबित करने के लिए दर्पणों का रणनीतिक रूप से उपयोग किया जा सकता है। अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को दोगुना करने के लिए उत्तर या उत्तर पूर्व की दीवार पर दर्पण लगाएं। मुख्य रूप से प्रवेश द्वार के ठीक सामने शीशा लगाने से बचें, क्योंकि इससे ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है।